फातिहा। मैं हूँ आपके साथ सिदरा बतूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें। हमारा आज का टॉपिक है नीयत का चौथा, पांचवा और छठा दर्जा। आज हम नीयत के चौथे, पांचवें और छठे दर्जे पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नीयत का चौथा दर्जा ये है कि हया के एहसास से इबादत की जाए, शर्मो हया के एहसास से इबादत की जाए। कैसा शर्मो हया, कैसा हया कि इंसान के दिल में ये एहसास पैदा हो, ये हया पैदा हो कि उस रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने मुझे बेबहा नेमतों से नवाजा है, मुझे अच्छी सेहत दी है, जिंदगी दी है, औलाद दी है, घर दिया है, अच्छा कारोबार दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, अच्छा खाने को दिया है, तो क्यों ना मैं उसकी इबादत करूं। दुनिया में एक मिसाल है कि दुनिया में अगर कोई बंदा आपके साथ नेकी करता है, आप पे कुछ एहसान करता है, तो उस एहसान करने वाले अपने मुहसन के सामने हया से आपकी आंखें झुक जाती हैं। तो जिस खुदाए बुजुर्ग बरतर ने आपकी सारी जिंदगी का जिम्मा लिया हुआ है, जिसने आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, जिसने आप पर अपनी रहमतें, बेबहा रहमतें नाजिल की हैं, जिसने आपको आपके गुनाहों के बावजूद अपनी बेबहा नेमतों से नवाजा है, तो क्यों ना उसकी इबादत की जाए, क्यों ना उसके बताए गए नेक रास्तों पर चला जाए, नेक अमाल बजा लाए जाएं। तो जो इस नीयत से इबादत की जाती है उसे नीयत का चौथा दर्जा कहते हैं। याद रहे कि नीयत का चौथा दर्जा जो है ये भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खलूस का अमल है। आपके दिल में अल्लाह की ज़ात के साथ खलूस पैदा हुआ तो आप में ये हया का एहसास पैदा हुआ कि जिस ज़ात ने मुझे हर आसाइश दी है, हर नेमत दी है, मेरे पे अपनी रहमत की है, मेरे गुनाहों पर पर्दा रखा है, मेरे ऐबों को छुपाया है, मुझे दुनिया के सामने इज्जत दी है, मेरे हर ऐब पर पर्दा डालते हुए, तो क्यों ना मैं नेक अमल बजा लाऊं, क्यों ना मैं उसकी इबादत करूं। यह है नीयत का चौथा दर्जा और ये भी इखलास का हामिल है। नीयत का पांचवा दर्जा। अब हम गुफ्तगू करेंगे नीयत का पांचवा दर्जा। नीयत का पांचवा दर्जा ये है कि उसके जलालो जबरत से मुतासर होकर इबादत की जाए। आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि आप उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की मखलूक हैं, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के पैदा किए हुए बंदे हैं जो जुल जलाल वल इकराम है, जो तमाम जहानों का खल्क करने वाला है, जो हर मखलूक का खल्क करने वाला है। तो उस खालिक़े कायनात के जलाल से मुतासर होकर, उसकी अजमत से, उसकी अजमत की बुलंदियों से, उसकी बड़ाई से मुतासर होकर इबादत की जाए या नेक अमल बजा लाया जाए। ये है नीयत का पांचवा दर्जा। नीयत का छठा दर्जा। याद रहे कि नीयत का पांचवा दर्जा जो है ये भी इखलास का हामिल है, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खलूस पैदा हुआ कि मेरा खुदाए बुजुर्ग बरतर आला है, उसके सिवा कोई खालिक व मालिक नहीं है, वही तमाम जहानों का खल्क करने वाला है, वही हर मखलूक को रिस्क देने वाला है, उसी के कब्ज़ा कुदरत में हर किसी की जान है, हर मखलूक की जान है, और तमाम तर मखलूकात उसी के हुक्म के ताबे हैं। तो
تو آپ کے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی اس کی جلال و جبرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی بلندیوں کی انتہا کو دیکھتے ہوئے، تو آپ نے نیک عمل کیا یا عبادت کی۔ اس لیے نیت کا 5واں درجہ بھی خلوص کا حامل ہے۔ نیت کا 6واں درجہ کیا ہے؟ نیت کا 6واں درجہ یہ ہے کہ نیک اعمال سر انجام دیے جائیں یا خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ حکمن جو نیک اعمال بجا لائے جائیں، حکمن جو عبادت کی جائے، وہ نیت کے 6 درجے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اسلام میں یہ نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میرے دین نے، میرے مذہب نے، میرے اسلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے، میرے دین نے، میرے مذہب نے، میرے اسلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکنے، اسی سے مانگنے اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، میرے دین نے، میرے اسلام نے، میرے ایمان نے، میرے عقیدے نے مجھے نیک اعمال سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حکم سمجھ کر عبادت کی جاتی ہے، یہ نیت کے 6 درجے میں آتی ہے، اور یاد رہے کہ نیت کا 6واں درجہ بھی خلوص کا حامل ہے۔ اس میں بھی آپ کا خلوص آپ کے رب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ حکم سمجھ کر عبادت کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں خلق کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مجھے دنیا میں خلق کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں نیک اعمال بجا لاؤں، تو اس نیت سے بھی جو آپ عبادت کرتے ہیں اس میں بھی آپ کے رب کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کا خلوص شامل ہے۔ یہ ہے نیت کا 6واں درجہ، اور نیت کا 6واں درجہ بھی خلوص کا حامل ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی ایپیسوڈز میں نیت کے 7ویں درجے پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور نیت کا 7واں درجہ موضوع گفتگو ہوگا۔ اللہ حافظ۔